कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। किसान भाई बहनों, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार। योजना आयोग के सदस्य के कस्तूरी रंगन का रांची दौरा, दिए कई सुझाव। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कृषि के समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। विजन डॉक्यूमेंट नामक दीर्घकालिक योजना में झारखंड का कृषि क्षेत्रफल बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और बहुफसली खेती के जरिए प्रदेश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बीते दिनों योजना आयोग के सदस्य के कस्तूरी रंगन रांची दौरे पर आए। वो राज्य सरकार द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट की सराहना की। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट देखने के बाद कुछ सुझाव भी दिए, जैसे राज्य में खेती का दायरा बढ़ाया जाए, सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जाए। काजू की खेती होती है लेकिन उत्पाद बहुत अच्छे किस्म की नहीं है। अच्छी किस्मों वाले काजू के पौधे लगाए जाएं। जो किसान फल बाग के लिए पौधा रोपण करना चाहते हैं, वो नर्सरी से ऐसे पौधों का चयन करें जिसकी लंबाई लगभग 2 से 2.25 फीट की हो। अगर बड़ा पौधा लगाना चाहते हैं तो देख लें जिस पॉलीथिन में वो लगा है उसका आकार 1.25 फीट का हो। फल बाग लगाने के इच्छुक किसान पौधारोपण के लिए नर्सरी से पौधा लेना चाहते हैं तो पौधों के चुनाव में सावधानी बरतें। अविकसित, कमजोर या कम जड़ों वाले पौधे ना लें। नर्सरी में पौधों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। अगर पौधे लगाए तो अगर छोटा पौधा ज़्यादा अच्छा होता है। अगर 2 फीट के साइज़ का पौधा होता है, 2 से 2.5 फीट का साइज़ का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। फिर भी अगर किसान भाई बड़े पौधा लगाना चाहते हैं तो उन नर्सरियों से पौधा ले जहाँ पे पौधा बड़े आकार की पॉलीथीन में लगाया गया हो। पॉलीथीन का साइज़ लगभग 1.25 फीट के साइज़ का अगर पॉलीथीन है, उसमें मिट्टी भरा हुआ है और पौधा उसमें कम से कम 2 साल पुराना पौधा अगर वहाँ पे हो तो उसमें सफिशिएंट जड़ बना हुआ रहेगा। तो उन पौधों को अगर वो लोग अपने खेत में लगाएंगे तो पौधा का मरने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ का अगर वो लोग ध्यान रखते हैं सही पौधे का चुनाव में, तब पौधा आपका अच्छा मिलेगा और आपका बगीचा का स्थापना अच्छी तरह से हो पाएगी। जो किसान खरीफ मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए बिरसा मक्का 1, बिरसा मक्का 2, सुवान कंपोजिट 1, HQPM 1 या प्रिया नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। मक्का के उन्नत प्रभेदों में सुवान कंपोजिट 1 100 दिन में तैयार होता है। इसकी उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HQPM 1 110 दिन में तैयार होता है। इसकी उपज 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा मक्का 1 85 दिन में परिपक्व होकर 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और बिरसा विकास मक्का 2 75 दिन में परिपक्व होकर 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है। राज्य के किसान कृषि उपकरण सूर्यमुखी थ्रेसर से सूर्यमुखी फसल की मड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इस थ्रेसर से परंपरागत तरीके से दाना निकालने की तुलना में 50% मजदूरी की बचत और 30% संचालन खर्च में बचत होती है। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जिनकी सफलता ये प्रेरणा देती है कि पूरे लगन और मेहनत के साथ खेती की जाए तो हर किसान वो मुकाम हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। हर किसान चाहता है कि हमारी खेती उन्नत हो और हम खूब उपज प्राप्त करें। हमारे साथ जो किसान अभी जुड़े हुए हैं, इनकी यही चाहत आज हकीकत में बदल चुकी है और ये सब हुआ है इनकी अटूट लगन और कठोर परिश्रम की बदौलत। और यहाँ पर 20 डिसमिल में हम लौकी लगाए हुए हैं और इसका मल्चिंग में हम इसको 1 नवंबर में लगाए हैं और अभी बाज़ार में इसका तोड़ाई शुरू हो चुका है। बाज़ार हम ले जा रहे हैं
अभी 10 रुपये केजी के आस में हम इसको बेच रहे हैं थोक में, और अब तक 3 कुंटल हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3650 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3600 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। कृषि समाचार में हम लोग देखें मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबरें। आगे हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो क्या जानकारी आज आप लेकर के आई हैं केतकी भाजी? देखिए, आज हम जानकारी लाए हैं। अभी गर्मी चरम पे है, इसके बाद तुरंत बरसात शुरू होने वाला है। तो बरसात के मौसम में बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो बहुत तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। उसमें खासकर टमाटर भी है। अच्छा, तो टमाटर जो सब्जी फसल है, इसके बारे में मैंने क्या किस तरह की जानकारी? बरसात में लगाने वाले टमाटर की वैज्ञानिक खेती, उसका प्रभेद व चुनाव के बारे में। अच्छा, माने कि टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए जी, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज हासिल करने के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करना हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा, फायदेमंद होगा, इस संबंध में आज जानकारी दे रहे हैं धनंजय कुमार जी। जैसा कि हमारे किसान भाई अभी गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन कर चुके हैं, लेकिन ऐसे गर्मी में उनका देख रेख किस तरह से करें और ख़ास तौर पे उनका आहार व्यवस्था कैसी हो, इसकी खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार सर। मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान भाई, वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी व्यवस्था करें मुर्गियों को अच्छी तरह से रखने के लिए और उनकी आहार व्यवस्था सही तरीके से क्या हो? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चढ़ चुका है और तापमान भी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में जो भी मुर्गी पालक भाई हैं, उन्हें ख़ास तौर से उनके मुर्गियों के प्रबंधन में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे उनके आवास व्यवस्था हो, चाहे उनके खान पान की व्यवस्था हो या बीमारियों के संबंध में रोकथाम की व्यवस्था हो, इन सभी पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
तो आपने कहा कि इस समय आहार व्यवस्था किस तरह का होना चाहिए, तो मुख्य तौर पर आहार के लिए आप इस समय जो प्रयोग करते हैं तो उसे आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि आप अगर ब्रॉयलर का पालन कर रहे हैं तो 3 प्रकार का आप दाना दे रहे होंगे, जैसा कि प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर दाना देते हैं। प्री स्टार्टर 14 दिनों तक और 14 दिन से हम 28 दिनों तक स्टार्टर दाना दें और उसके बाद फिनिशर दाना दें। अब रहा सवाल गर्मी का मौसम आने पर हम किस प्रकार से ख्याल रखें, तो जो मुर्गी पालक भाई अगर अंडे देने वाले मुर्गी रख रहे हैं तो उन्हें विशेष रूप से और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप दाना दें तो इसे आप ठंडी अवस्था में दें, यानी कि सुबह में 10 बजते तक आप मुर्गियों को दाना दे दें और शाम के समय 3 बजे के बाद आप इसे दाना दें। तब इस समय क्या होता है कि मुर्गियां जो है वो खाना भी अधिक खा लेती हैं और उत्पादन क्षमता भी उनका अधिक हो जाता है। लेकिन अगर आप बीच दोपहर में अगर आप दाना देते हैं तो इससे होता है क्या कि ऊपर का तापमान तो अधिक होता ही है, साथ साथ आप अगर मुर्गियां भोजन कर रही हैं तो वो दाना खा करके उनके शरीर में भी ऊर्जा उत्पन्न होता है और ये दोनों मिल करके मुर्गियों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए आप ठंडे समय में दाना दें। इसके अलावा साथ में पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें और ख़ास करके ठंडे पानी का। बहुत लोग अपने यहाँ सिंटेक्स रखते हैं तो सिंटेक्स वाले में आप देखते होंगे कि पानी जो है वो गर्म हो जाता है, तो उस समय में आप घड़े का प्रयोग करें और घड़ा में पानी रखें और दिन भर में प्रयास करें कि 3 बार पानी को बदलें। 3 बार कहने का मतलब है कि यानी कि सुबह में आप एक बार दाना देने के साथ पानी देते हैं, उस समय पानी दें और दोपहर के समय में जो बचा हुआ पानी है उसे हटा करके आप ठंडा पानी दें। इससे मुर्गियाँ अधिक पानी का सेवन करेंगी, क्योंकि खाना और पानी का अनुपात जो है 1:2 हम लोग कहते हैं, यानी कि जितना ग्राम दाना खाए उसका 2 गुना कम से कम पानी पीना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देते हैं तो उस समय आप ज़्यादा मुर्गियां दाना आहार ग्रहण कर सकेंगे और साथ में पानी भी। उसी प्रकार से अगर आप 3 बजे शाम के बाद जब देते हैं, जिस समय हमारा तापमान कम हो जाता है, उस समय अगर आप दाना दें तो उस समय भी आप देखेंगे कि आहार का खपत ज़्यादा होगा और पानी का खपत भी ज़्यादा होगा। तो उनकी आवाज़ कैसी हो, मतलब उनकी जो रहने का स्थान है उसमें खास क्या तब्दीली लाया जाए कि गर्मी के मौसम में वो राहत महसूस करें? हाँ, सबसे पहली बात है कि जब आप आवास बनाते हैं मुर्गियों का, तो आवास से जो मुर्गी पालक भाई पहले से बना चुके होंगे या जो बनाने वाले हैं, उन दोनों के लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि मुर्गी का घर की चौड़ाई जो है वो 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखें और दोनों तरफ जो है वो जाली लगाएं ताकि मुर्गी का घर हवादार रह सके, क्योंकि नहीं हवादार होने से आपके मुर्गियों के घर के अंदर में गैस जमा हो जाता है और ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में जब तक हवा अगर आर पार नहीं हो तो उस अवस्था में मुर्गियों के घर में तापमान भी अधिक हो जाता है और आर्द्रता की मात्रा भी अधिक हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में मुर्गियों के लिए बहुत ही खतरनाक अवस्था इसे कह सकते हैं। तो इसलिए आप इस तरह की व्यवस्था रखें। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, जैसे कि मई जून के महीने में लू चलने लगता है, उस स्थिति में आप मुर्गी के घर के में जो जाली आपने लगाया है उसके बाहर से आप बोरा लगा करके उसमें पानी का छिड़काव करें ताकि वो अंदर की हवा जो है वो ठंडा महसूस करें मुर्गी, तो इसमें उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप पिंजड़े व्यवस्था में या आपने ये व्यवस्था नहीं किया है और मुर्गियों में लू लगने की समस्या आ रही है, तो आप उस तरह के मुर्गियों को तुरंत ठंडा पानी पिलाएं ताकि वो लू लगने का प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है गर्मी के मौसम में कुछ हमारे जो मुर्गियां बीमार पड़ जाते हैं, तो वो कैसे किसान भाई समझे कि बीमार है और उनके खान पान में कौन सी खास बात का ध्यान दे या फिर कौन सी दवाई दे जो कि स्वस्थ रहे? देखिए, मुर्गियों में ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि अगर आपका मुर्गियों को लीटर में प्रबंधन कर रहे हैं तो लीटर में प्रबंधन करने में जब कभी हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है कि लीटर उड़ करके और मुर्गी के सांस नली में
चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में समस्या आती है, घरघराहट होती है। तो वैसी अवस्था जब बिल्कुल ही लीटर आपका जो मुर्गियों में आपने जो बिछाया है पुआल का कुट्टी या धान का भूसा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव हल्का कर दें ताकि वो उड़े नहीं ज़्यादा। एक समस्या ये होती है गर्मी के दिनों में। दूसरा है कि फैलने वाली बीमारियों के लिए आप समय पर टीकाकरण अवश्य कर लें ताकि मुर्गियों में इस समय खास करके जब मुर्गी गर्मी के मौसम में जाते हैं तो उस समय आपको रानीखेत बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक होती है अप्रैल मई के महीनों में। तो इससे बचाव के लिए आप पहले टीकाकरण कर लें और टीकाकरण करने के बाद इस उपचार से आप मुर्गियों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इसका अगर ध्यान रखते हुए अगर आप मुर्गियों का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पे गर्मी के मौसम में मुर्गी स्वस्थ भी रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी बहुत थी। बढ़िया जानकारी। वो टमाटर देख के तो चलिए जानकारी का सिलसिला तो हम बढ़ाते ही रहेंगे, उसके पहले देखते हैं ये संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। हाँ तो अब बताइए कि टमाटर का जानकारी मिल गया, टमाटर का जानकारी तो मिल गया अभी जैसे और पानी बचाने पर संदेश भी हम लोग देख लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है? अब क्या है कि गर्मी अभी चरम पे है, पहले भी बता चुके। तो इन गर्मी के मौसम में जो किसान बंधु हमारे ये पशु पक्षी अच्छा मैंने मुर्गी पालन खास करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मौसम में कहीं आप तो ये नहीं कहना चाह रहे कि जो मुर्गी पालक मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वो दाना पानी के तौर पे आहार प्रबंधन किस तरह से हो, बिल्कुल सही, क्या खाने पीने के लिए दे ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनका शारीरिक बढ़वार बहुत अच्छी हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, इस संबंध में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा मंगरा भाई ने। तो गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की आहार व्यवस्था कैसी हो, इसकी जानकारी हम आपको दिलवाने वाले हैं और जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते होंगे कि अभी गर्मी का मौसम है और इसके बाद आने वाला है बरसात। तो जो भी हमारे किसान भाई बरसाती टमाटर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए हम आज विशेष जानकारी लेकर आए हैं। आप कैसे अपने बरसाती टमाटर की खेती करेंगे, जिसकी अधिक और बेहतर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। तो सर हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी किसान भाई अपने खेत में बरसाती टमाटर लगाना चाहते हैं वो किस तरह की भूमि का चुनाव करें। किसान भाइयों, एक तो कि जब हम बरसात में टमाटर की खेती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बात रहता है कि सबसे ज़्यादा जो है बाज़ार में जो है दाम जो है बरसाती टमाटर का रहता है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए खेती करना है। और जो बहुत ही अच्छा प्रश्न किए कि किस तरह का भूमि का चुनाव करें। आपको बरसात में जब हम टमाटर का खेती करना है, रोपाई तो हम गर्मी के मौसम में करेंगे, लेकिन जब फलन आएगा, फूल आएगा तो हमारा बरसात आ जाएगा। तो उस समय जो है बारिश के मौसम आ जाता है और बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो पौधा में गलने सड़ने का बीमारी भी आता है। तो पहला तो है कि आप उस तरह का भूमि का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं लगे, पानी का निकास हो, पानी का निकास हो, ऊपरी ज़मीन हो, मतलब गड्ढा ज़मीन नहीं हो। जहाँ भी कितना भी बारिश हो तो अगर हम मेड़ बना देते हैं या बेड बना देते हैं तो पानी का निकास जो है आराम से अगर हो जाए तो उस तरह का भूमि का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि अब हमारे किसान भाई अगर भूमि का चुनाव कर लें तो जब अब टमाटर लगाने की बात आती है तो उस तरह में नर्सरी की वो अपनी तैयारी कैसे करें हमारे किसान भाई। किसान भाइयों, जब बीज लगाने का बात हुआ तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो है कि जैसे कि अभी जो है
मई के महीना में जो है आप बीज का बुआई कर दें। बीज बुआई का दो तरीका है। एक तो है कि आप नर्सरी बना करके मिट्टी में जो है गोबर की खाद मिला करके और बेड बना करके आप करें। दूसरा तरीका है जो बहुत ही उपयुक्त है और हम समझते हैं कि अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि प्रो ट्रे, प्लास्टिक का ट्रे में जो है आप बिचड़ा उत्पादन करें। उसमें कोकोपीट और केचुआ खाद मिला करके बीज का बुआई अगर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम गर्मी के दिनों में या बारिश हो रहा उस समय अगर हम रोपाई करते हैं तो रोपने के बाद जो पौधा को नुकसान होता है वो नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप प्रो ट्रे में या प्लास्टिक के ट्रे में बीज बुआई करें, तो उसमें बीज का भी बचत होगा और रोपाई के बाद जो है मरने का शिकायत आपको कम होगा। दूसरा है कि आपको ध्यान देना है कि हमको जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर 1 एकड़ खेत के टमाटर के बारे में, तो 1 एकड़ खेत में जिन किसान भाई के पास अगर टपक सिंचाई लगा हुआ है तो उनको लगभग 1 एकड़ खेत में 8000 पौधा लगेगा। और जिन किसान भाई के पास जो टपक सिंचाई विधि नहीं लगा हुआ है, पारंपरिक ढंग से करेंगे, मेड़ पर करेंगे, तो 2 फीट बाई 1.5 फीट की दूरी पर अगर वो करते हैं तो उनके खेत में लगभग जो है 12000 पौधा आपको 1 एकड़ में लगेगा। तो उस तरह से आपको जो है बीज का तैयारी, पौधशाला की तैयारी करना है कि हमको टपक सिंचाई में लगेगा तो हमको 8000 पौधा चाहिए, और जब हम पारंपरिक ढंग से अगर खेती कर रहे हैं तो हमको 12000 पौधा चाहिए। और उस तरह से आपको उतना बीज का लेना होगा और उस तरह से नर्सरी तैयार करना होगा। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई अगर बरसाती टमाटर की खेती करते हैं तो किस्मों का चुनाव एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो हमारे किसान भाई को बताइए कि वे कैसे किस्मों का चुनाव करें बरसाती टमाटर की खेती के लिए। करें ऐसे भी, जब भी हम झारखंड के मौसम में अगर टमाटर की खेती के बारे में बात करें और गर्मी और बरसात में कम से कम, तो मुरझा रोग का एक बहुत बड़ा समस्या है। आप कोई भी बिना सोचे अगर कोई भी किस्म का आप टमाटर लगा देंगे तो जब फल फूल आने लगता है तो पौधा मरने लगता है, और उसका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दवा नहीं है। उसका दवा है कि रोगरोधी किस्म हो, रोगरोधी संकर किस्म हो या किस्म हो, तो उस तरह का किस्म को आपको चुनाव करना चाहिए जो कि बारिश के दिनों में बरसात को भी वर्षा को भी सहन कर सके और साथ ही साथ मुरझा रोग से उसमें रोगरोधी रहे, मरे नहीं। तो उसके लिए जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है 2 संकर किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया, जिसमें कि मरने की शिकायत नहीं है। 100 पौधा अगर आप लगाते हैं तो 80 से 85 पौधा जरूर आपका जिंदा रहेगा। उसके अलावा जो है देसी किस्म है, स्वर्ण लालिमा है, अर्का आभा है, स्वर्ण नवीन है, या इसके अलावा अगर आप और कोई किस्म लगाना चाहते हैं तो जो भी जिस संस्था का बीज ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उनसे यह जानकारी प्राप्त कर लें कि इस किस्म में मुरझा रोग आएगा कि नहीं आएगा। अगर रोगरोधी है तब आप उसका चुनाव करें, अगर रोगरोधी है नहीं है तो आप चुनाव नहीं करें। तो उस हालत में हम आपको सलाह देंगे कि आप हमारे अनुसंधान केंद्र से विकसित किस्मों को जो रोगरोधी है उसको लगाएं। और जब हमारे किसान भाई बुआई करेंगे सर, तो वो बीज दर क्या होनी चाहिए, बीज की दूरी क्या होनी चाहिए सर? 2 तरह से है कि जैसे कि हम एक तो प्लास्टिक का ट्रे, प्रो ट्रे में बोले, और ज़मीन में बोले। अगर प्रो ट्रे में करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 ग्राम अगर आप बीज लेते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए उपयुक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम ज़मीन में करेंगे और टपक सिंचाई नहीं रहेगा तो वहाँ पर 80 से 90 ग्राम आपको बीज लेना होगा और उसका बुआई करेंगे तब जा कर के आपको जो है उतना पौधा तैयार होगा। ज़मीन में जब आप करेंगे तो ध्यान देना चाहिए कि कम से कम लाइन से लाइन की दूरी, जब हम बीज बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और बीज से बीज की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर रहे, और बीज को उपचारित करके लगावें। वेवेस्टिन नामक दवा से 1 ग्राम पर 1 से 2 ग्राम दवा को थोड़े से बीज में मिला लें। मिलाने के बाद उपचारित करके आप बीज को लगावें, चाहे आप प्रो ट्रे में कर रहे हो या ज़मीन में कर रहे हैं, तो आपका जो है अंकुरन के बाद जो है बीमारी का प्रभाव जो है कम हो। और सर, जो हमारे किसान भाई बरसाती टमाटर लगाना चाहते हैं उसका सबसे उपयुक्त समय कौन सा होगा और उनको क्या खासा ख्याल रखना पड़ेगा बरसाती टमाटर की खेती के लिए? किसान भाइयों, जैसे 15 मई से और 30 मई के बीच में अगर आप बीज का बुआई कर देते हैं तो यह सबसे ही उपयुक्त समय है कि अगर 15 मई से 30 मई करते हैं तो आपका जो है टमाटर जो है 10 से लेकर के 25 जून के बीच में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। टमाटर का पौधा अभी जो है गर्मी के दिनों में 20 से 25 दिनों में जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। आप बीज बुआई करें और साथ साथ अपने खेत की तैयारी में लग जाएं।
अगर आप बीज बुआई करने के बाद निश्चिंत हो जाएंगे तो आपको टमाटर बहुत जल्दी पौधा उसका बढ़वार हो जाता है। तो आप खेत की तैयारी में लगे हैं, और खेत की तैयारी में यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर देंगे कि 15 से 20 दिन पहले जो है 1 एकड़ में 2 क्विंटल चूना जो है खेत में ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ का मिट्टी अम्लीय है। तो 15 से 20 दिन का समय आपको चूना डाल करके खेत में जुताई करके छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो है चूना का प्रभाव जो है हमारे मिट्टी पर बढ़े, अम्लीयता कम हो जाए, और जब हम रोपाई करें तो उस समय हमारे पौधे पर जो है रोग का प्रभाव कम पड़े। और एक चीज़ और विशेष ध्यान देना होगा कि बरसात के दिन में जब भी करें तो मेड़ बना करके करें। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप तो बेड बनाएंगे ही, अगर ड्रिप न भी है तो आप मेड़ के ऊपर उसको रोपाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि जब बारिश नहीं होगा तो पानी पटाने में, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होगा तो आपको फसल को नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, जब भी बरसात में खेती करें तो मेड़ के ऊपर करें। और सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप अपनी तरफ से देना चाहते हो, अगर उनके फल को कोई क्षति पहुंचती है, इसके हालात में वो क्या करें, ऐसा कुछ? किसान भाइयों, जैसे पहला तो आपको बिचड़ा पर विशेष ध्यान देना है। जब भी हम बिचड़ा को रोपाई करेंगे तो रोपने से 3 से 4 दिन पहले जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, और उसके साथ रीडोमिल नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर देंगे। तो जब रोपाई के 8 से 10 दिनों तक आपको खेत में कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होगा। दूसरा जो है, आप जब तो बरसाती टमाटर की खेती करेंगे तो बरसात के दिनों में पौधा को सहारा जरूर देना चाहिए, तो इसका भी व्यवस्था जो है आप प्रारंभ में ही कर लेंगे। आप इन जानकारियों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से खेती करेंगे और आपको बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई हुई है हमारे विशेषज्ञ की तरफ से। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसका आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, वाह! टमाटर का खेती, पानी का बचत और मुर्गी का आहार व्यवस्था, तीनों बहुत उत्तम जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी। लेकिन किसान भाई बहन, हमें लगता है कि अब हमारा समय शेष होने को है। हम अगले अंक में आपसे मिलें, उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है। हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी समस्याएं हो या आपको सुझाव देना हो, हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।